कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी पेपर जो है 4 से लेके 25 जो है फरवरी के बीच में है उनके लिए ये क्लास रामबाण क्लास होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में 100% आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं वो एक बार इस क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के मैंने जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 25 ठो जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न रहेगा और इसमें जो है आप लोगों के 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल जो है 40 ठो प्रश्न मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अच्छे तरीके से वीडियो को आप लोगों को देखना है अंत तक और बताने की कोशिश कीजिएगा कि किनका किनका पेपर जो है 4, 5, 6, 7, 8 तारीख में है। पहले जो है दिनों में किनका किनका पेपर पड़ा है उनके लिए जो है हम लोग जोरदार तरीके से जो है यहाँ पे क्लास कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिएगा, ये आप लोगों का जो है काम है, आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए जो है हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सहयोग कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिएगा, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिएगा, लिखा है 71, 71 से देखेंगे 73 मतलब +2 किया है। 73 से जो है 79 लिखा है तो प्लस का 6 किया है। उसके बाद से 83 लिखा है मतलब प्लस का 4 किया है। उसके आगे अगर हम जाएंगे 89 यानी कि यहाँ पे कितना किया है, प्लस का 6 किया है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पहले 2, फिर 6, फिर 4, फिर 6, मतलब कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 और 4 तो मतलब यहाँ पे 2 प्लस किया है तो 4 के बाद आप फिर यहाँ पे 2 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अगर आप यहाँ पे 6 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 95। और 95 अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो किसी भी ऑप्शन में जो है ये नहीं दिया गया, मतलब ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं ये सरासर गलत है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक इसका क्या हो सकता है, अब ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक हमें ये समझ में आ रहा है 71, 73, 79, 83, 89, तो ये सभी अक्षर आपको दिखने में क्या लग रहा है, तो ये किसी भी संख्या से जो है ये कटता नहीं है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, मतलब ये सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 92 तो अभाज्य संख्या नहीं होता है, 93 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे 98 भी नहीं होगा, मतलब बचा हुआ कौन है, 97 आप लोगों का अगला अभाज्य संख्या होता है। यानी कि जो है आपको यहाँ पे 97 बताना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ये संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए संबंधित संख्या को चुनना है आप लोग को, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 700 जो है 41 और यहाँ पे लिखा है 192, यहाँ पे 245, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है और ऐसा प्रश्न एसएससी हर एक शिफ्ट में देता है ताकि आप लोगों का जो है यहाँ पे बेहतर से बेहतर जांच वो कर सके आपके माइंड का। तो आप लोग को इसमें फंसना नहीं है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से अगर यहाँ जाइएगा तो माइनस किया गया है कितना, अगर चेक करिएगा 11 में से 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 13 में से 9 हो गया 5 हो गया और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 हो गया। 500 जो है 59 माइनस किया गया है। अगर यहाँ पे हम भी 559 माइनस करते हैं तो ये तो 245 है। ये यानी कि ये लॉजिक जो है हम लगा रहे हैं ये जो है गलत है, ठीक है। यानी कि दूसरे लॉजिक पे चलते हैं और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। तो इसके अंकों को हम ले लेते हैं 7, 4,
1। इसके अंकों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो कितना लिखा है, 1 प्लस का 9 प्लस का 2, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 9 3 12, यानी कि देखिएगा ये दोनों के अंक जो है जोड़ने पर बराबर ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को वही काम करना है। क्या लिखा है, 2 प्लस 4 प्लस 5, इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 2 4 6 5 11। मतलब जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया, इसके अंकों के जोड़ने पर 11 अंक हो रहा है, अंक प्राप्त हो रहा है योग। तो अब जो है 11 आपको सभी में आना चाहिए। देखिए 9 और 7 2 9 9 1 10, यहाँ पे 10 हुआ गलत। 6 1 और 7 8 8 6 14, ये भी गलत। 9 7 16 और 4 21, ये भी गलत। देखिएगा 6 2 8 8 3 11, यहाँ पे जो है इसके अंक जोड़ने पर 11 हो रहा है, यानी कि कहिएगा 3 2 6। 3 2 6 वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है नीचे दिए गए वर्गों में कौन सी जो है वेन आरेख सही निरूपित करेगा। कौन जो है वेन आरेख सही निरूपित करेगा, किसके बीच में जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए दिया है चुना सीमेंट और ईंट के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए जोरदार तरीके से। चुना सीमेंट और ईंट के बीच वेन डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा चुना लिखा है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को चुना से सीमेंट में किसी तरीके का संबंध नहीं होगा, सीमेंट से ईंट में किसी तरीके का संबंध नहीं होगा। मतलब ये तीनों ही अलग अलग के जो है प्रजाति के हैं, अलग अलग जो है यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इसमें किसी से किसी तरीके का संबंध नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि देखिए यहाँ पे लिखा है 18। 72 और 54 में क्या कर दिया जाए कि 18 हो जाए। तो अगर हम 72 में से क्या करें, 54 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 18। अच्छा जी, तो वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी कि जो है 64 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 38 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 2, 26 हो रहा है। और 26 यदि आपने बता दिया है तो आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि TABLE को टेबल को 10 और जो है पीपुल को जो है 18 लिखा गया हो तो ग्राग को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। 5वें का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आज का। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे TABLE टेबल से कितना लिखा है, 10 लिखा है, तो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा। अगर टी का कोड अगर देखिएगा तो 20 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 12 होता है, इसका 5 होता है। ये अगर हम सबको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भी करेंगे, किसी भी तरीके से हमको 10 नहीं मिल रहा है। मतलब जो है ये जो लॉजिक है ये कोई दूसरा लॉजिक से बनाया गया है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या देखेंगे तो टेबल में कितना है 5, और 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, पीपुल को देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना का कितना हो गया 12, परंतु लिखा गया है 18। मतलब यहाँ पे भी आपके लॉजिक जो है यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो लॉजिक
कौन सा लगाया गया है ये अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग दूसरे तरीके से, ठीक है। ये भी लॉजिक फेल कर दिया, तो अब देखिएगा यहाँ पे टेबल में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 5 का वर्ग कर देते हैं, ये कितना होता है 25, ठीक है। 25 हो गया, इसके अंकों का गुणा कर देते हैं 25 का, तो 5 दूना का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 10 हो जाएगा। अब देखिए पीपल में 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो रहा है, तो 6 का वर्ग कर देते हैं, 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 का 18 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए GRG गार्ग का जो है कोड में कितना है 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है 16, और 16 के अंकों में गुणा कर देंगे तो 6 में 6 हो जाएगा, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 एक समान है लेकिन एक अलग है, अलग वाले की जो है पहचान करें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें अलग कौन सा है, कौन सा इसमें अलग दिया गया है, यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये संख्या तो बहुत ही बड़ा है, अगर देखिएगा तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या का घन नहीं है, तो फिर इसको किस तरीके से बनाएंगे, अगर इसके सभी अंकों को जोड़ देते हैं तो 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 1 21 हो रहा है पहले वाले में। दूसरे वाले में देखते हैं तो 9 7 16, 5 21, 21 3 24, 1 25। यहाँ पे देखते हैं तो कितना 9 6 15 2 17, 17 4 21 2 23 हो गया। और यहाँ पे देखिए 9 3 12, 12 7 19, 19 5 24 3, 24 3 27 हो रहा है। यहाँ पे भी किसी तरीके का लॉजिक नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ इस तरीके से भी नहीं लॉजिक बना, तो अब दूसरा और लॉजिक क्या हो सकता है। तो देखिए 3 से 5 हुआ, कितना अंतर 2, 5 से 7 हुआ 2, 7 से 9 हुआ 2, 9 से यहाँ पे फिर 3 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 से कितना हुआ 4, 4 से कितना हो गया 2, 2 से कितना हो गया 6, 6 से कितना हो गया 9। यहाँ पे देखिए 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इसमें हर बार 2 2 करके जोड़ा है। यहाँ पे देखिए तो कितना जोड़ा है 1 फिर 2 फिर 2 फिर 8, मतलब यहाँ पे भी 2 2 नहीं जोड़ा है, यहाँ पे भी नहीं जोड़ा है। यहाँ पे ये वाला देखिए 1 3 5 7 9, इसके बीच का अंतर देखेंगे 2 2 2 और 2, यही अलग हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसमें सबसे अलग है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि एक ही पासे की 3 अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, चिन्ह परसेंटेज के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का जो है आप लोगों को बताना है। तो देखिए इन दोनों पासों को अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, तो कहिएगा कि इसमें तो कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से नहीं बन सकता है। तो अब देखिए इन दोनों को कॉमन वैल्यू देख लीजिए, इसमें कौन है, तो देखिए यहाँ पे हैश है, यहाँ पे भी हैश है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्लॉकवाइज यहाँ से घूम जाना है। तो यहाँ पे है स्टार, और इसके आगे चलेंगे तो हम लोगों को मिलेगा बराबर, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे मिलेगा प्लस, और इसका अपोजिट इसके आगे चलिएगा तो मिल जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज का ही पूछा गया था, तो आप बताइएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ये संबंधित शब्द का चयन करें। संबंधित शब्द का जो है चयन करना है, जैसे कि दिया है पैना, थोथरा, धुधला, वाट। बताने की कोशिश करेंगे।
आपको ये एनालॉजी का प्रश्न है, 10 सेकंड का समय है, थोड़ा सा सोचिए परंतु सही ही प्रश्न का उत्तर बताइए। आपके एग्जाम हॉल में एक प्रश्न ऐसा देता है, आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए पैना, पैना का जो है अपोजिट लिखा गया, क्या लिखा है ये अपोजिट, क्या होता है थोथरा। तो धुधला का अपोजिट यहाँ पे मतलब विलोम शब्द कह लीजिए, अपोजिट कह लीजिए यही होता है। तो विलोम शब्द क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो जो है धुधला का क्या हो जाएगा अपोजिट, आपका हो जाएगा स्पष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित जो है आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बसों की कुल संख्या कितनी है ये बताने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो है बसों की संख्या निकालना है, तो ये कौन सा है, ये आपका टैक्सी है, ठीक है। ये आपकी कौन सी लिखी गई है, टैक्सी। हमको बस की संख्या देख लेना है, यहाँ पे देखिए बसों की संख्या लिखा गया है, तो बसों की केवल संख्या बताना है, कुल बसों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए बसों की संख्या बताना है, तो ये वाली फिगर से हमको वहां से, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। ये जितने भी होंगे इसके अंदर ये सभी क्या है, बस हैं। तो बसों की संख्या काउंट कर लीजिए। अब जो है 6 और 2 8, 8 3 11, 11 4 15 जो है बस हैं आप लोगों के। केवल बस जो है पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ पे देखिए बस के चित्र में आ जाइए और यहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो बसों की संख्या 15 जो है आप लोगों का राइट उत्तर। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 10वें नंबर के दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प रिक्त स्थानों को पूरा करेगा। दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थानों की कौन जो है पूरा करेगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल जो है इसमें अंकों की संख्या कितना है 16। तो 16 को अगर फैक्टर तोड़िएगा तो 4 4 में इसका बनेगा फैक्टर। यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 4 का पेयर बन गया। अब जो है देखिएगा के बाद क्या है, के बाद आर है, यानी कि यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी है यानी कि टी के बाद सी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या है टी, यानी कि यहाँ पे भी टी होगा। और पहला अक्षर देखिए के है, तो यहाँ पे भी के आएगा पहला अक्षर में। अब जो है इसके आगे देखिएगा के बाद से क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे सभी अक्षर भरे गए हैं, यहाँ पे बचा हुआ है तो सी हो जाएगा, अंत में सी है। तो अब देख लीजिए आपने क्या क्या भरा, पहले आर फिर सी फिर टी फिर के फिर सी फिर आर, यही भरा गया है। अब ये देख लीजिए कहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, तो ये कहिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में जो है ये ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिए गए चित्र का जो है दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम में ये दर्पण के प्रश्न। तो आप लोगों को कभी भी ऐसे प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बॉक्स बना है आपको सीधा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसमें जो चित्र आपको ये दिख रहा है, ये रंगा हुआ भाग किधर जाएगा, ये आपके रंगा हुआ भाग जो है आपके इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर जो है रंगा हुआ भाग आपको होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे आपके कहाँ पे रंगा हुआ भाग है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिएगा रंगा हुआ भाग उल्टा है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये दोनों अब देखिए स्टार पे आ जाइए।
अगर हम स्टार पे चलते हैं तो स्टार वाला भी रंगा हुआ भाग कहाँ पे होना चाहिए, ये जो स्टार बनेगा आपका इसमें, तो इसमें रंगा हुआ भाग अब इधर आएगा, ठीक है। इसमें देखिए इधर का इधर लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। अच्छा जी, अब चलिएगा, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, ये फिगर में जो है आप लोगों को कौन सा काउंट मिलाना है, तो देख लीजिए ये वाला फिगर का देखिए हिस्सा, ये वाला आप लोगों को देख लेना है, ये किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए ये जो है आप लोगों को इधर जाएगा तो तीर का निशान इधर हो जाएगा, तीर का निशान देखिए यहाँ पे इधर है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यू ने भी से कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी की माँ के पति के बेटे हो, तो यू का भी से क्या संबंध है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यू ने भी से कह रहा है, यू जो है भी से कह रहा है, यू भी के बारे में कह रहा है कि तुम मेरे पिता के, तो इसके पिता यू के पिता हो जाएंगे, यहाँ पे कोई पिता हो जाएगा, ठीक है। प्लस देते हैं कि पत्नी, पत्नी यानी कि इसकी माँ, इसकी यहाँ पे माँ हो जाएगी माइनस, मतलब कि पत्नी की माँ यानी कि इसकी माँ की माँ यहाँ पे होंगी, ठीक है। मालिक के पति के बेटे, ये इन दोनों का शादी होगा, तो यहाँ पे इसके पति हो जाएंगे। अब कह रहा है कि बेटा, इसका कोई बेटा होगा यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों का शादी हुआ, इसकी ये बेटी है, इसका ये बेटा है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की माँ और पिताजी एक ही हैं, इन दोनों का शादी हुआ है। तो ये जो है आप देखिए, अब जो है कह रहा है कि यू से भी का क्या संबंध है, तो यही भी वाला है, इसी के बारे में ये बोला है। तो देखिए ये कौन है, यू का ये कौन है, पिता, पिता की ये कौन है, माँ, और माँ आप समझ लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपकी ये पिता है, पिता के ये कौन है, पिता के कौन है, ये जो है आप लोगों के पिता के कौन हो जाएंगे, आपके पिता के कौन होंगे, ये पत्नी है, तो आपकी माँ हो जाएंगी, ये कौन है जाएंगी, आपकी माँ, ठीक है। ये पिता है, ये आपकी माँ है, इन दोनों का शादी हुआ है, तो और माँ के ये कौन है, भाई है, माँ के भाई को क्या बोलिएगा आप लोग, तो मामा बोलते हैं। इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अब जो है हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जीके के सारे प्रश्नों को देखिएगा। चलिएगा पहला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बेहतरीन तरीके से बताना है। पहला कह रहा है कि जो है इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, पहले का उत्तर क्या होगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस को जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जुलाई जो है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जो है किसने जो है दिया था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का जो है आदेश किसने दिया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा लॉर्ड जो है कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता काल अवधि के जो है दौरान कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों का उत्तर आएगा जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि होम रूल लीग आंदोलन के जो है संस्थापक कौन थे। होम रूल लीग आंदोलन के जो है संस्थापक कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उत्तर आना चाहिए। तो कहिएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी जो है ब्रिटिश भारत
1900 जो है 73 से 1773 से 1911 की जो है राजधानी थी। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी ब्रिटिश जो है भारत की राजधानी थी। तो आप लोगों को बताना है कोलकाता थी। इसके बाद से जो है आपके दिल्ली जो है कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया। पाकिस्तान जो नाम है ये कब रखा गया, गढ़ा गया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि 1933 में जो है जो है पाकिस्तान का नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी। तो आप लोग का उत्तर आएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विपिन चंद्र पाल सहित 3 जो है लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के जो है रूप में जाने जाते थे, जिनमें से अन्य 2 कौन थे। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के कौन थे। तो आपका उत्तर आएगा तिलक बाल गंगाधर तिलक और जो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो है जनक डायर की जो है हत्या किसने की थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है सरदार उधम सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधान सभा में जो है सम्मोहक बम फेंके, ये किसका जो है विरोध कर रहे थे। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आपके ट्रेड जो है डिस्प्यूट बिल एंड जो है पब्लिक सेफ्टी के जो है विरोध कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग की जो है घटना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाले की पहचान करना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, ये गलत है। ठीक है, चलिएगा ये पहले हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है आप लोगों को याद रखना है, ये जो है किसमें शामिल किया गया था। तो सुनवाई के बिना जो है अनिश्चित कालीन जो है हिरासत एवं प्रेस की जो है सेंसरशिप में जो है लिया जाता था व्यक्तियों को, जिसके लिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग और जो है खिलाफत आंदोलन कब जो है शुरू किए गए थे। तो सभी लोग का उत्तर आएगा ये जो है 1920 में शुरू किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा। तो ये आप लोगों को यह तुर्की के सुल्तान के जो है समर्थन में एक जो है आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जो है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो कहिएगा CR दास थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने आ चुका है कि अली बंधु शौकत अली और जो है मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है खिलाफत आंदोलन किया गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। तो दांडी यात्रा से किसका हुआ था। तो सभी ने अयोध्या आंदोलन का जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको जो है अपना गुरु मानते थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर क्या आएगा। आप लोगों का राइट उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोखले को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में
जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? चंपारण वर्तमान में कौन से जो है भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप लोग का उत्तर आएगा कि जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन में कितने जो है भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में जो है आप लोगों के एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं शून्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप लोगों का उत्तर आएगा किसने? तो जो है सी राज गोपालचारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चूना समझौता का जो है संबंध किससे था? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा बनेगा? तो कहिएगा आप लोगों का पिछड़े वर्गों के लिए जो है चुनावी सीटों की आरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1923 में हस्ताक्षरित गांधी जो है इरविन समझौता में उल्लिखित थी? तो कहिएगा ये जो है आप लोग के सविनय अयोग्य आंदोलन वापस लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके बाद एक, आप लोगों को मालूम है कि मॉक टेस्ट डेली शाम में करते हैं, तो आप लोग जो है पहला मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पे है आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो है हिंदी, मैथ, जीके, जीएस और जो है रीजनिंग सभी का है फुल मॉक टेस्ट, तो उसको जरूर लगाइएगा। फिर आज जो है आप लोगों का दूसरा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।